दोस्तों, ये है लेनोवो का आइडिया पैड प्रो जेन 2, जिसे मैंने लॉन्च डे पे ही ख़रीदा था और मैं इसे पिछले 5-6 दिनों से यूज कर रहा हूँ। चलिए हम देख लेते हैं पहले इसके ये जो बॉक्स है उसमें मुझे क्या क्या मिला था। देखिए यहाँ पे खुल जा सिम से। चलिए खुल गया। देखिए ये मैंने केबल में अपना एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए ये लगवाया था, बट जैसा कि आप देख सकते हैं ये केबल भी बहुत मोटा मतलब अच्छा क्वालिटी का है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में हमें मिलता है ये एक 45 वाट का चार्जर। देखिए इसको हम आपको खोल के दिखाते हैं अच्छे से। 45 वाट का टाइप सी टू टाइप सी चार्जर। और बॉक्स में हमें कुछ ये गाइड मिल जाती है, एक मिल जाती है वारंटी कार्ड, और हाँ सबसे ज़रूरी चीज़ ये है एक पेन। ये है लेनोवो का पेन प्लस। के साथ ही हमें एक एक्स्ट्रा निब दिया गया है ताकि ये लॉन्ग टर्म में अगर पहले से दिया हुआ निब जो कि काफ़ी मतलब अच्छा क्वालिटी का है, अगर कुछ भी होता है तो हम दूसरा अल्टरनेट निब यूज कर सकते हैं। तो बॉक्स में इतना ही था। तो चलिए अब हम अपनी धीरे धीरे पैड की तरफ चलते हैं। तो हमने इसे साइड रखा और हम अपना लाते हैं लेनोवो का आइडिया पैड प्रो जेन 2। तो ये मैंने अनलॉक कर लिया अपना लेनोवो आइडिया पैड प्रो जेन 2। अब आते हैं इस टैब के सबसे बड़े हाईलाइट फीचर पे, जो कि है इसका डिस्प्ले। ये डिस्प्ले 13 इंच की आती है और ये लेनोवो ने अपने साइट पे मेंशन किया है प्योर साइट 3.5 के डिस्प्ले है, एलसीडी डिस्प्ले है। जी हाँ, ये कोई एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, ये एक एलसीडी डिस्प्ले है। बट इसमें भी आपको मूवीज़ और क्या बोलते हैं यूट्यूब एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिलेगा। चलिए देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं जैसे कोई वीडियो चला करके। और देख सकते हैं आप, देखिए बिल्कुल एकदम क्लियर मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपको यूट्यूब पे देखिए यहाँ तक के ऑप्शन सारे मिल जाएंगे। और मैं अब इस डिस्प्ले की तो बात कर ली है मैंने, अब मैं इसकी स्पीकर्स की बात करूं तो हमें टोटल 4 स्पीकर्स मिलते हैं। देख सकते हैं 2 इधर और 2 इधर, 2 इधर 2 इधर। ये चारों स्पीकर्स डॉल्बी एटमॉस के साथ आते हैं। और इस बार जो है लेनोवो ने अपने टैब का ब्राइटनेस ये देखिए 800 निट्स कर दिया है। पिछले वर्जन में इन्होंने सिर्फ 400 निट्स रखा था, लेकिन इस बार इन्होंने बढ़ा करके 800 निट्स कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर मैं डिम करूं तो इतना डिम हो जाता है, और अगर मैं इसे फुल पे डालूं तो जैसे देखिए इतना फुल हो जा रहा है। और अगर मैं इस टैब की रिफ्रेश रेट की बात करूं तो रिफ्रेश रेट है 144 हर्ट्ज़, मतलब 144 हर्ट्ज़। तो मैं आपको लाइव रिफ्रेश रेट दिखाने के लिए एक ऐप डाउनलोड किया था, तो चलिए अब मैं इसे ऑन कर देता हूँ। ये पूरा रिव्यू तक ऑन रहेगा। यहाँ पे आप साइड में इसका रिफ्रेश रेट देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 120 में चलता है। अगर मैं इसे चेंज करने का देखता हूँ सेटिंग और हो तो रिफ्रेश रेट, तो देखिए आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं एक्सट्रीम, एक्सट्रीम, मैक्स एक्सट्रीम। देखिए मैं इसे कर देता हूँ 144 हर्ट्ज़ पे। अब देखिए अगर मैं इसे बैक करूँ तो यहाँ पे 144 हर्ट्ज़ आ गया। और अगर मैं अलग अलग ऐप्स खोलूँ तो देखते हैं क्या मुझे उसमें सारे में 144 हर्ट्ज़ दिखेंगे। तो जैसे मैंने ये खोल लिया, ये एक नोट ऐप हो गया, तो इसमें भी दिख रहा है जैसे 144 हर्ट्ज़। और क्लॉक इसमें भी 144 हर्ट्ज़ काम कर रहा है। ब्रेव में भी 144 हर्ट्ज़ काम कर रहा है। और देखिए स्मूथ एकदम, कहीं कोई लैग जिटर कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब हम अपने टैब के बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये टैब का पीछे का बॉडी पूरा मेटल का बना हुआ है और साइड से भी काफ़ी पतला है। आप इसे मतलब एक हाथ में तो आराम से होल्ड हो ही जाता है। ये देखिए इधर से भी काफ़ी पतला है, इधर से भी, इधर से भी। और यहाँ पे हल्का सा आपको कैमरा में जैसा कि देख सकते हैं
एकदम थोड़ा सा नोटिसबल बम्प मिलता है, लेकिन आप इसे मतलब कवर जब लगाएंगे तो आपका ये मैनेज हो जाएगा। तो और इसमें बटन्स और पोर्ट्स की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम के लिए अप एंड डाउन बटन मिलता है, इधर एक पावर लॉक अनलॉक बटन है जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे एक टाइप सी के लिए चार्जिंग के लिए पोर्ट है। और लेनोवो ने इस टैबलेट में SD कार्ड स्लॉट भी दिया हुआ है, जिसमें कि आप 2 GB तक, मतलब 2 GB नहीं 2 TB तक आप अपना डाल सकते हैं। चलिए मैं इसे ऑटो रोटेट पे कर देता हूँ ताकि मुझे किसी भी साइड से चलाने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अब मैं इस टैब की कैमरा क्वालिटी के बारे में बात करता हूँ। तो कैमरा के लिए हमें मिलता है 8 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा, जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी काफ़ी सही है। और अगर हम बैक के लिए देखा जाए, जैसे मैं आपको एक फ़ोटो लेके दिखाता हूँ। अरे फ़ोटो काफ़ी गंदा आ रहा दोस्तों, मतलब फ़ोटो गंदा नहीं है, मतलब फ़ोटो का बैकग्राउंड गंदा था। ये देखिए ये फ़ोटो भी काफ़ी अच्छा आया है, और मतलब अच्छे आपके नोट्स लेने के लिए, जैसे नोट्स का आप अगर फ़ोटो लेना चाहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब इस टैब की सेटिंग्स की बात करते हैं कि आपको इसमें क्या क्या सेटिंग्स मिल जाती है, मतलब वही मेन फीचर्स सेटिंग्स। तो चलिए देखते हैं। तो हमें यहाँ पे वाईफाई मिलता है। इस बार हमारे टैब में यूज किया गया है वाईफाई वर्जन 7, जो कि काफ़ी लेटेस्ट और एकदम अच्छा है। आपको बिल्कुल रेंज दूर दूर तक मिलेगा। जैसे मेरा हॉस्टल का जो राउटर है वो मतलब बहुत ही दूर है, मतलब आप बोल सकते हैं 30 मीटर पे या 20 मीटर पे होगा, बट मुझे यहाँ पे फुल सिग्नल मिलता है, जो कि काफ़ी लॉन्ग रेंज है। और हमें इसमें ब्लूटूथ में भी मिलता है, ब्लूटूथ भी लेटेस्ट वर्जन का मिल रहा है। और ये सारा चीज़ आप देख ही सकते हैं। अलग अलग आपको वॉलपेपर्स मिल जाएंगे, आइकन्स मिल जाएंगे। और आप अगर डिस्प्ले का देखेंगे तो ये सब डिस्प्ले आपको एडप्टिव सब जो मतलब रहता है, आपको कलर भी मिल जाएगा 2-3 तरह का। वाइब्रेंट स्टैंडर्ड, तो अभी मैंने वाइब्रेंट पे रखा हुआ है। आप वार्म भी कर सकते हैं और आप कूल भी कर सकते हैं, आपको जैसा चाहिए उस हिसाब से आप कर सकते हैं। साउंड की बात करें तो हमें यहाँ पे मिलता है डॉल्बी एटमॉस, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब आगे देखते हैं, हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए कुछ सेटिंग्स मिलते हैं। नोटिफिकेशन में फिर जैसे हाँ देखिए, अब मैं आता हूँ मेन चीज़ पे, जो उन्होंने इस बार डाउनग्रेड किया है। जैसा कि देख सकते हैं आप, हमें बायोमेट्रिक्स में सिर्फ 2 ही चीज़ मिल रहा है, एक पासवर्ड मिल रहा है, एक फेस रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, ठीक। लेकिन इसके पुराने वाले जो मतलब आइडिया पैड प्रो था, उसमें हमें मिलता था फिंगरप्रिंट भी। लेकिन इस बार देखिए ये बटन काफ़ी नॉर्मल है, इसमें हमें फिंगरप्रिंट कहीं भी नहीं मिलता है, देख सकते हैं आप। मैं आपको बटन का फ़ोटो भी डाल दूंगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो वही हुआ सिक्योरिटी प्राइवेसी सारा चीज़, और ये लोकेशन ये सब वो सब वन विजन, और मतलब ये कुछ आपको बहुत सारे मतलब फीचर्स मिल जाएंगे। लैंडस्केप मोड, फ्लोटिंग विंडो मोड, और ये आपको हाँ पेन पेंसिल के लिए अलग, मैं आपको पेन पेंसिल का अलग सा सेक्शन में दिखाऊंगा। और एडवांस फीचर देख सकते हैं, आपको डेस्क मोड मिलेगा, जिसे आप अगर इनेबल करेंगे तो आपका मतलब बिल्कुल जैसा लैपटॉप चलाते हैं आप वैसा हो जाएगा। देखिए जैसा लैपटॉप में आप काम करते हैं बिल्कुल वैसा ही रहेगा, आपको भी अच्छा लगेगा ये वाला चला करके। तो चलिए हम अब नॉर्मल मोड में जाते हैं, और अब आगे देखते हैं और क्या क्या मिलता है हमें। तो ये देखिए ऐप, ये सारा तो है ही। और हाँ बिल्कुल, अब हम आते हैं अपने मेन सेगमेंट पे, जो कि हर टैब के लिए ज़रूरी होता है, बैटरी। तो अगर हम बैटरी की बात करें तो हमें दिया गया है 1200 mAh का बैटरी। तो ये बैटरी आपका पूरा 1 दिन या फिर 1.5 दिन नॉर्मल 10 से 12 घंटे स्क्रीन टाइम दे सकता है, आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने भी मतलब अभी जो 1 सप्ताह यूज किया है इसे, तो मुझे भी मतलब सुबह में मैं अगर चार्ज करता हूँ तो मुझे ये शाम तक आराम से चला देता है। मैं जनरली यूट्यूब देखता हूँ, अपने लेक्चर्स देखता हूँ, नोट्स लेता हूँ, वो भी स्प्लिट स्क्रीन में लेता हूँ, मुझे इसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आया है। तो चलिए अब हम इस टैब के टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। तो ये टैब हीट होता है या नहीं, ये बहुत लोग पूछ रहे थे मुझसे, तो मैं बताऊंगा। तो ये मतलब टेम्परेचर ये अच्छा रखता है, इसमें मतलब हीटिंग इशू उतना है नहीं, कुछ भी नहीं है, मतलब जनरली नहीं है।
अभी गर्मी का भी सीज़न चल रहा है, अगर मैं बोलूँ तो मुझे अभी कहीं भी कुछ भी ज़्यादा टेम्परेचर फ़ील नहीं हो रहा है। और मैं आपको गेमिंग सेक्शन में आके बताऊंगा कि इसका टेम्परेचर कैसा रहता है। तो चलिए हम इसका, ये तो एक एसेसिबिलिटी वाला फीचर हो गया। और हम इसका जनरल सेटिंग्स में जाएँ तो हमें वही गेस्चर नेविगेशन ये सब वो सब जो रहता है। और मुझसे बहुत लोग इसमें पूछ रहे थे क्या हमें इसमें रैम एक्सपेंसन देखने को मिलता है या नहीं। तो आप जो है यहाँ पे अपना रैम एक्सपेंड कर सकते हैं। मतलब जैसे कि मेरा 256 GB है, तो मैं इसके रैम को एक्सपेंड कर सकता हूँ अप टू 14 GB। मतलब रैम एक्सपेंड नहीं होता है, वो थोड़ा सा वर्चुअल मेमोरी हमारे रैम में ऐड हो जाता है। तो बस वही। अब हम इस टैब के प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं कि इसमें कौन सा प्रोसेसर यूज किया गया है। इसमें किया गया है स्नैपड्रैगन 8S Gen 4, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। मतलब इसका एंट्री स्कोर आपको निकल के आएगा 2.3 मिलियन, मतलब बहुत अच्छा है। आपको गेमिंग बहुत अच्छा करवाएगा, आपको कहीं भी कोई भी लैग फील नहीं होगा, एकदम सब सेट लगेगा। अगर मैं इसके एंड्रॉयड वर्जन के बारे में बात करूं तो अभी हमें आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है एंड्रॉयड 16, और ये मतलब अगले 2 साल तक अपग्रेड होकर के एंड्रॉयड 17 और एंड्रॉयड 18 तक जा सकता है। और लेनोवो ने बोला है कि हमें इसमें 4 साल के सिक्योरिटी पैचेज अपडेट्स मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे मतलब इसके पेन के बारे में बात करते हैं। ये जो पेन हमें मिलता है, इसमें मैं पीछे का लाइट डिम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पेन दिख सके। ये देखिए, ये वाला पेन आपको मिलेगा जो कि नोट टेकिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ है। मैंने इसमें 1 हफ्ते तक रोज़ लगभग बहुत सारे नोट्स लिए हैं, अपने क्लासेस किए हैं। मुझे कहीं भी कोई भी लैग, जिटर या फिर जैसे पेन होता है ना आधा आधा चलना, वैसा कुछ भी फील नहीं हुआ है। और अगर मैं नोट्स की बात करूं तो मतलब हमें आउट ऑफ द बॉक्स गुड नोट्स मिलता है, जिसका कि इसमें मतलब लेनोवो के साथ ही 3 महीने का मतलब सब्सक्रिप्शन मिलता है। उसके बाद आपको पेड करना पड़ेगा। चलिए हम पहले आपका गुड नोट्स में ही नोट्स बना के देखते हैं कैसा बनता है। तो जैसे मैं ये कुछ भी लिखता हूँ, गुड मॉर्निंग लिखा मैंने। तो जैसे अब मैं पाम रिजेक्शन के लिए चेक करूं तो गुड मॉर्निंग लिखा मैंने, बिल्कुल काफ़ी स्मूथ लगता है। और मतलब ये जो स्क्रीन से जो गैप होता है वो गैप बिल्कुल महसूस नहीं होगा। जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे मतलब मैं वहीं से लिखता हूँ। देखिए कहीं भी कोई भी मतलब आपको कहीं भी कुछ भी महसूस नहीं होगा, काफ़ी स्मूथ है पेन कलर्स। और जो मैं ऐप यूज कर रहा हूँ अभी नोट टेकिंग के लिए, वो है फ्री नोट्स। ये इसमें कोई एक नोट्स बना करके, इसमें भी वही सेम है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं इसमें भी लिखता हूँ, 1 सेकेंड, गुड मॉर्निंग, काफ़ी स्मूथ है, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। ये देखिए। हाँ, और अगर आप पूछना चाहते हैं मतलब क्या बोलते हैं इसके सेंसिटिविटी के बारे में, तो देखिए अगर मैं इसे धीरे से लिखता हूँ तो धीरे धीरे लाइन बढ़ता है, और अगर मैं इसे धीरे से बढ़ाते जाता हूँ, देखिए ये काफ़ी है। और ये देखिए ये टिल्ट सेंसिटिविटी हो गई है मतलब। और अगर मैं पेन चेंज करूँ, ये देखिए कलर चेंज करता हूँ इसका, ये देखिए मैं पेज ऐड करता हूँ एक, काफ़ी लोग पूछ रहे थे क्या इसमें टिल्ट सेंसिटिविटी कैसी है। तो देखिए एकदम अच्छी है, नॉर्मल है, काम करती है, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अब मैं बात करता हूँ पेन के बटन्स के बारे में या फिर कोई भी। तो एक पेन में हमें ये बटन्स मिलेगा, मतलब जो कि यहाँ पे आपको ये पकड़ने में मिलेगा। तो ये आप अपने ऐप के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स में इससे इरेजर होता है, इससे स्क्रीनशॉट मिलता है, ये ऐसा कुछ मिलता है। हाँ, और एक फ़ीचर इसमें मिलता है, मतलब कुछ पेन में अगर हम जाते हैं तो देखिए
ये हम पेन में आ गए हैं और एक हमें मिलता है ये पेन टूल बॉक्स। अभी देखिए, अभी ये पेन कनेक्टेड नहीं है ब्लूटूथ से, मैं आपको बाद में इसे ब्लूटूथ से भी ऑन करके दिखाऊंगा कि आपको इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये हमें ऑन करने के बाद ये एक इंक मोड मिल जाता है, जिससे आप कहीं भी स्क्रीन पे कुछ भी लिख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो चाहें आप कर सकते हैं। तो और आपको मिल जाता है इसमें एक ईजी जॉट, ये भी पता नहीं क्या है बट ठीक है, मैंने अभी यूज इसे किया नहीं है इसलिए मुझे उतना नहीं पता। और ये एक पार्शियल स्क्रीनशॉट के लिए, ये आपका लेक्चर लेने में काफ़ी मदद करेगा। आप कोई भी लेक्चर कहीं से भी ऐसे करके सेव कर सकते हैं और उसे वहाँ जा कर के पेस्ट कर सकते हैं, आपको बिल्कुल ये आसान लगेगा। और हमें न्यू नोट, यहाँ पे आप कोई भी नोट टेकिंग कभी भी ले सकते हैं, कुछ भी, आपको बस क्लिक करना है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और एक वर्चुअल पॉइंटर, जैसे मतलब आप यहाँ से कोई भी मीटिंग में है या कहीं भी हैं तो आप इससे दिखा सकते हैं स्क्रीन शेयर करके। और मैग्नीफाइंग मिलता है आपको, मतलब कोई आपको स्क्रीन का पोर्शन जैसे मैग्नीफाई करके पढ़ना है या फिर कुछ भी देखना है तो आप इससे देख सकते हैं। अब चलिए, हम अगर ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं तो हमें और कौन से फीचर्स मिलते हैं पेन के, वो हम देखते हैं। आपको बहुत सारे गेस्चर्स मिलेंगे और भी कुछ मिलेगा। देखिए, ये देखिए हमारा ये पेन कनेक्ट हो चुका है। हमें बीच का बटन प्रेस करना रहता है, बट और पेन का मतलब ये ब्लूटूथ ऑन रहता है, और अगर आप ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो ऑटो सेंस भी कर लेता है, बट अभी मैंने किया तो ये कनेक्ट हो गया। ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद हमें एक फ़ीचर मिलता है, ये रिमोट कंट्रोल। आप इस पेन को रिमोट कंट्रोल जैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था अब वो हम करने जा रहे हैं, गेमिंग टेस्ट। इस डिवाइस का कैसा है, गेम कैसा चलता है, कितना FPS देता है, चलिए देखते हैं हम अपना गेमिंग टेस्ट। ये देखिए, जैसे, और मैं ब्लूटूथ ऑफ़ कर लेता हूँ ताकि आपको बता सकूँ अच्छे से। ये गेम खुल रहा है हमारा और तुरंत लोड हो जाता है। मैं PUBG ज़्यादा खेला नहीं हूँ, ये मेरे दोस्त का आईडी है तो मैंने उससे लिया है। तो आपको FPS दिखाने के लिए पहले मैं दिखाता हूँ आपको कि मतलब इसका सेटिंग्स कैसे आता है। एक सेकंड, म्यूजिक ऑफ कर देता हूँ। ये देखिए, हाँ, हमें ग्राफिक्स देखना है तो मैं अगर आपको ग्राफिक्स दिखाऊं तो ये जो है मतलब मैंने कस्टमाइज़ किया हुआ है। कॉम्बैट के टाइम अगर आप सुपर स्मूथ में जाएंगे तो आपको एक्सट्रीम प्लस दिख जाएगा, और अगर मैं आगे देखूं तो स्मूथ में भी आपको एक्सट्रीम प्लस दिखेगा, और फिर अगर मैं देखूं तो बैलेंस में आपको एक्सट्रीम तक दिख जाएगा, और HD में भी आप एक्सट्रीम में खेल पाएंगे, और HDR में भी आप एक्सट्रीम में खेल सकते हैं। और अगर मैं एक्सट्रीम HDR की बात करूं तो वो इसमें अवेलेबल नहीं है। तो चलिए हम अभी खेलते हैं जैसे सुपर स्मूथ एक्सट्रीम पे, जो कि मेरे दोस्त ने बोला सबसे बेस्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको एक डेथ मैच खेल के दिखाता हूं, तो कौन सा है, जैसे इसी में खेल लेता हूं। आप साइड में FPS देख सकते हैं, तो देखिए अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. ये देखिए, हाँ, और मुझे दिखाना था कि ये गेम में जायरो सेंसर है या नहीं, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो ये मेरे जायरो के वो हैं, तो मैं इसे ऑलवेज ऑन कर दूँ तो ये रहा, देखिए।
ये एक सेकेंड, मैं लोड आउट चेंज कर लेता हूँ। अरे नहीं हुआ। पर आप लोग देखें कांस्टेंट 120 FPS, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक सेकंड में लोड आउट चेंज करके दिखाता हूँ। ये ठीक है। अरे ये ऑन नहीं होता। आप लोग देख सकते हैं कि मतलब FPS जो है काफ़ी अच्छा है, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है। ये बन क्यों नहीं रहा भाई? आप लोग मेरा गेम प्ले ना देखें, आप देखें कि टैब कितना अच्छा मतलब परफॉर्म कर रहा है। Watch out! दोस्तों ये देखिए जायरोस्कोप काफ़ी सही काम करता है। कहीं भी कोई भी फ्रेम ड्रॉप या फिर लैग सब कुछ भी नहीं है, एकदम सही चल रहा है। और अगर मैं हीटिंग की बात करूं तो मुझे कहीं पे हीटिंग भी उतना फील नहीं हो रहा। नॉर्मल सा टेम्परेचर, मैं आपको बैटरी टेम्परेचर दिखा देता हूं इस टैब की। अगर मैं बैटरी सेक्शन में जाऊं तो एक सेकेंड, ये देखिए बैटरी टेम्परेचर भी 36 है, जो कि काफ़ी सही है। कहीं भी मुझे कोई भी हीट महसूस नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं आप, ये हमारा रहा PUBG का गेम प्ले। और मुझे कोई भी कहीं भी कोई भी ये लैग या फिर जिटर या फिर फ्रेम ड्रॉप या फिर कुछ भी कहीं भी देखने को नहीं मिला। अगर मैं इस टैब की प्राइस की बात करूं तो ये टैब मुझे पड़ा है 35,000 आफ्टर क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट। बट ये जनरली आपको लेनोवो का साइट पे दिखाएगा 40,000 का, और इस पर अभी 3,000 का क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट चल रहा है लेनोवो के साइट पे। और अगर मैं बोलूँ तो ये पैड मतलब काफ़ी ठीक ठाक प्राइस पे लॉन्च हुआ है। बट अगर आप इसे सेल में लेंगे तो ये आपको 30, 32, 35 इस तरह आराम से मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं थैंक यू कहता हूँ आप लोगों को। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।